नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। मित्रों, भी एक समसामयिक मुद्दा लेके मैं आपके सामने आया हूं। आजकल हमारे देश के अंदर संसद सत्र चल रहा है। इस संसद सत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात उठ रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा वो ये है कि सरकार आखिर में किसकी जासूसी करवा रही है। ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है, कैसे इन्होंने 40 से ज़्यादा पत्रकारों की जासूसी का दावा किया जा रहा है। मैं आपको आज पेगासस स्पाईवेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। आखिर में ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण सरकार के सामने इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं। 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह रहा पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूज़ पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल है। सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फ़ोन हैक किए थे। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सफाई देते हुए आरोपों को निराधार बताया। पेगासस इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस को बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा दायर किया था। समझते हैं पेगासस क्या है, इसके सुर्खियों में आने की ताज़ा वजह क्या है, ये स्पाईवेयर कैसे काम करता है और इससे पहले पेगासस को लेकर क्या विवाद हुआ था। पहले समझिए मामला फ़िलहाल क्यों सुर्खियों में है। पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 फ़ोन नंबर की एक लिस्ट है। इन संस्थानों का दावा है कि ये वो नंबर है जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया जाता है। इन दोनों संस्थानों ने इस लिस्ट को दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया। हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हुआ है कि अलग अलग देशों में सरकारें पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और वैज्ञानिक समेत कई लोगों की जासूसी करवा रही है। इस सूची में भारत का भी नाम है। न्यूज़ पोर्टल द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की जासूसी की गई है उसमें 300 से ज़्यादा भारतीय लोगों के नाम शामिल है। जासूसी के लिए इजरायली कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। अब समझते हैं कि पेगासस क्या है। पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके ज़रिए किसी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उसे उस फ़ोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजराइल कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। लिस्ट में किन किन लोगों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। ये पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, TV 18, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द वायर जैसे संस्थानों से जुड़े हैं। इनमें कई स्वतंत्र पत्रकारों के भी नाम हैं। पूरे मामले में भारत सरकार का क्या कहना है। इस पूरे मामले में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने सफाई दी है कि मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और वो अपने नागरिकों के निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस सरकार पर जो जासूसी के आरोप लगे हुए हैं वो बेबुनियाद है। तो क्या इस मामले में सरकार की भी कुछ भूमिका है। पेगासस को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती बल्कि केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही इस्तेमाल के लिए ये सॉफ्टवेयर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो कहीं न कहीं सरकार या सरकारी एजेंसी इसमें शामिल है। पेगासस कैसे काम करता है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के मुताबिक किसी डिवाइस में पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका यही है कि टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जाती है। जैसे ही यूज़र इस लिंक पर क्लिक करता है पेगासस अपने आप फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। 2019 में जब व्हाट्सएप के जरिए डिवाइसेस में पेगासस इंस्टॉल किया गया तब हैकर्स ने अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक कमी बग का फ़ायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फ़ोन पर वीडियो कॉल किए। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फ़ोन में
इंस्टॉल कर दिया गया। एक बार आपके फ़ोन में आने के बाद पेगासस के पास आपकी क्या क्या जानकारी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सामने। एक बार आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद पेगासस को हैकर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से इंस्ट्रक्शन दे सकता है। आपके पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, कॉल्स और मैसेजेस को भी रिकॉर्ड कर सर्वर पर भेज सकता है। पेगासस आपके फ़ोन का कैमरा और माइक भी अपने आप चालू कर सकता है। आपकी रियल टाइम लोकेशन भी हैकर को पता चल सकती है। साथ ही आपके ईमेल, एसएमएस, नेटवर्क डिटेल्स, डिवाइस सेटिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्री की जानकारी भी हैकर को हो जाती है। यानी एक बार आपके डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपकी सारी जानकारी हैकर्स को मिलती रहेगी। तो पेगासस इतना फेमस क्यों है? इंस्टॉल होने के बाद पेगासस फ़ोन में किसी तरह के फुटप्रिंट नहीं छोड़ता, यानी आपका फ़ोन हैक होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ये कम बैंडविड्थ पर भी काम कर सकता है। साथ ही फ़ोन की बैटरी, मेमोरी और डेटा का भी कम इस्तेमाल करता है, जिससे कि फ़ोन हैक होने पर किसी तरह का शक ना हो। एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन के iOS को भी हैक कर सकता है। फ़ोन लॉक होने पर भी पेगासस अपना काम करता रहता है। तो इस तरीके से पेगासस के द्वारा जासूसी कराए जाने के कारण विपक्षी पार्टियों के द्वारा संसद के इस मानसून सत्र के अंदर सबसे ज़्यादा हो हल्ला मचाया जा रहा है, ताकि सरकार लोगों की निजता की सुरक्षा की गारंटी दे सके। तो मित्रों, ये थी पेगासस की जानकारी। नए करंट अफेयर्स मुद्दों की जानकारी के लिए आप देखते रहना मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। थैंक यू मित्रों।